हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में 6th जेपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर 2 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने 7th का प्री और आपको प्री का दोनों पेपर 1 और पेपर 2 को कवर कर लिया था। 6th में पेपर 1 को मैंने कवर कर लिया है, पेपर 2 को कवर करने वाले हैं एंड देन आने वाले वीडियो में हम देखेंगे 5th का पेपर 1 कवर कर लिया गया है और पेपर 2 को भी कवर करेंगे। तो इस तरह पेपर 2 का सीरीज में ये दूसरा वीडियो है। तो आइए, ये आप बुकलेट नंबर देख रहे होंगे, बुकलेट सीरीज, ठीक है। बुकलेट सीरीज ये है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं ये किस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्वेश्चन देखिए, पहला, प्रारंभिक काल में इनमें से कौन मुंडा जनजाति भुईहर पहाड़ा के अधिकार नहीं थे? तो इसका है आंसर पाट मुंडा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। नागवंशी शासक राजा दुर्जन साल 1628 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। वार्षिक कर की राशि थी, वो बताना आपको। तो ये था 6000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 3, प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था? तो इसका आंसर है बैगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संथालों के समुदाय व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान कौन था? Who was the sub head of मांझी in community system of संथाल? तो इसका आंसर सी, प्राणिक। नेक्स्ट देखिए, मुंडा मान की व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दिया था? मुंडा मान की सिस्टम, यह है थॉमस विल्किंसन। 6 देखिए, कौन सा कथन ढोलको सोहर महासमिति के लिए सही नहीं है? तो यह है बी, पंचायती राज का समर्थन किया। 7 देखिए, जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया हुआ उस परिवार को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं भूइनहार्स। 8 देखिए, ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का क्या अर्थ होता है? देखिए, बैगा वाला पहले भी हम क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। तो ये है ए, ग्रामीण देवताओं को शांत करना। 9 देखिए, झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या था, क्या है? तो इसका है आंसर खेती। दस देखिए, निम्नलिखित भाषाओं में कौन सा भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गई है? तो इसका आंसर है असुरी। 11 देखिए, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी से प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है? ते हैं तिलका मांझी।
12 देखिए, झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि से गौरवान्वित किया गया था। तो इसका आंसर ये है अल्बर्ट एक्का। फ्रीडम फाइटर फोटो सरदार वाज, स्वतंत्रता सेनानी फोटो सरदार था। यह है मुंडा। हु इज नॉन एज मारंग गोमके, मारंग गोमके किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है ए जयपाल सिंह। 1994 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? यह है राम नारायण खलको। 16 देखेंगे, झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? यह है पश्चिमी सिंहभूम। सोहराई त्योहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसके महिमा में मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है जानवर धन। बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्य मंत्री पद संभालते हैं। कौन से जिले को उप राजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया था? यह है दुमका। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? यह है क्लीवलैंड। 20 देखिए, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो यह है बुपला। 21 देखेंगे, संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह था। यह है कुकमू। लंगड़े क्या है? एक प्रकार का नृत्य। कजली कब गाया जाता है? वर्षा ऋतु में। टांगी नाथ केंद्र था। पशुपत्ता संप्रदाय। 25 देखिए, धुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? यह है उरांव की। 25 द ऑथर ऑफ गायब होता हुआ देश, गायब होता हुआ देश का उपन्यास के लेखक हैं? 26 का डी। ठीक है, रनिंद्र। 27 देखिए, कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार हैं? यह है सुलेमा मुर्मू। 27 खेरवाल बांसो धरोम पुथी के रचयिता हैं? यह है मांझी रामदास टुडू। नेक्स्ट देखिए, आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार हैं? 29 सी रामदयाल मुंडा। किस साहित्यकार की जन्मशती 2016 में है?
ये है डी राधाकृष्णन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, की स्थापना हुई थी, ये है 1926। देखेंगे, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी, तो है बिहार विश्वविद्यालय, ठीक है। XLRI जमशेदपुर की स्थापना की थी, यह है सोसाइटी ऑफ जीसस। 34 झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला, तो है निक्की प्रधान। 35 देखेंगे, सन 2016 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो है दीपिका कुमारी। सन 2011 में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर छुआ था, वो किसका था बच्चा, वो था शिशु हिरन की। 37 देखेंगे, झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की, ये हैं बी प्रेमलता अग्रवाल। 38 देखेंगे, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अवस्थित है, कहाँ पे है ये, बोकारो। 39 देखेंगे, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा, ठीक है, के तहत अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी वर्ग, अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान की गई है। यह है 46। 40 देखेंगे, धारा 46 के तहत बेदखली के समय, यहाँ पे 5 ईयर लगा दीजिए, 5 वर्षों हैं, जिसके तहत इस अवधि के समापन के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण प्रतिपूर्ण होगा। तो 40 का हो गया, सॉरी 40 का 5 नहीं होगा, 40 का 12 वर्ष होगा। नेक्स्ट देखेंगे 41 में देखिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 है, जो अनुसूचित जनजातियों के गैर कानूनी रूप से अंतरण की गई जमीन के अनुसूचित जनजाति के सदस्य का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है। इसे बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम 1969 बी ए का इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, तो इसका बी होगा। 42 देखिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खूटी कटीदार को तो 42 का हो जाएगा, पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकारी के अधिकार अपवर्जित है, ठीक है। 42। 43 देखेंगे, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत पद भुइहारी रहती की परिभाषा में सम्मिलित किया गया था, ये किया गया था भूत खेतों को। 44 देखेंगे, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव से तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां कोई मूल रैयत ना हो, कोई मुखिया ना हो, तो इसका आंसर सी, 44 का सी। 45 देखिए, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 SPT, ठीक है, के तहत गांव के मुखिया का पद
ये हो गया नॉन ट्रांसफेरेबल। ठीक है। 46 देखेंगे, संस्थान प्रज्ञा अधिनियम 1949 की धारा, ठीक है, धारा के तहत जमीन जो किसी के रूप में दर्ज नहीं किया गया वो मूल्य रैयत का जोत माना जाएगा। यह है धारा 10। नेक्स्ट देखिए, संथाल प्रज्ञा काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द करने के योग्य है अगर उसमें फाइव वर्ष तक कृषि न किया गया हो। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, संथाल प्रज्ञा काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत एक रैयत किस परिस्थिति में अपने जोत भूमि को एसडीओ और मुखिया जी या मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्यास में रख सकता है? तो इसका होगा सभी। गांव में अस्थायी अनुपस्थिति की स्थिति में, हल चलाने लायक बैलों की कमी की स्थिति में, रैयत के विधवा या नाबालिग होने की स्थिति में। ठीक है। यहाँ पे देखिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों को स्वेच्छा का प्रावधान भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थान अधिनियम 2013 के तहत? तो यह 70%। नेक्स्ट देखेंगे, भूमि का स्वामी, ठीक है, थोड़ा देखें इंग्लिश भी। भूमि का स्वामी भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थान अधिनियम 2013 के तहत किसको माना जाता है? तो इसमें होगा सभी। भूमि रिकॉर्ड में स्वामी देन हो, जंगल अधिकार को जंगल अधिकार अधिनियम 2006 में मान्यता हो, पट्टा अधिकार का मालिक, इसमें सभी। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नदी युग्म सम्मिलित नहीं है, मैच नहीं करता है? तो हुट्टू स्वर्णरेखा ही सही है। इसके बाद सेकंड देखिए, तो जोन्हा राहु सही है। दसोंग कांची सही है। लोधबराकर ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तिलैया बांध यह नदी पर निर्मित है, कौन सी नदी पर है भाई? तो 52 का है, बराकर नदी पे। व्हाट इज द हाइट ऑफ पारसनाथ हिल्स? तो 1365, इसको फीट में भी देख लीजिएगा, फीट्स में पिछली बार पूछा था। तुरामडीह में किस खनिज का खनन होता है? यूरेनियम का। बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में पाया जाता है? 55, तो साहिबगंज। पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया प्रसिद्ध है, यहाँ पे देखिए, यह लौह अयस्क खनन के लिए। झारखंड में किस जिले में लाह का सबसे अधिक उत्पादन होता है? यह है खुट्टी। नेक्स्ट देखिए, झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन है, तो यह 0.08 हेक्टेयर। शहीद निर्मल महतो पार्क, जिसे झारखंड में झार पार्क प्रोग्राम का सम्मिलित किया गया है, ये किस जिले में है? यह हजारीबाग। रजरप्पा किस नदी के संगम पर अवस्थित है? दामोदर, भेरा।
यहाँ देखिए ये करंट अफेयर है। वर्ष 2016 में विश्व बैंक एवं DIPP के अनुसार व्यापार सुगमीकरण में भारतीय राज्यों में झारखंड का स्थान क्या है? तो 7th। झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 में ने ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा था 100% 2017 तक। ठीक है, ये भी करंट अफेयर है, ध्यान देना। झारखंड सरकार के 2016 में औद्योगिक नीति के लागू रहने की अवधि ये था टोटल 5 ईयर। नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में वृहत परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता 300 करोड़ रुपीस। ठीक है, 65 देखिए 2008 को पुनर्स्थान एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य अस्थायी पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की बैठक कम से कम 2 बार होनी चाहिए 1 वर्ष में। झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून लागू हुआ कब हुआ था? 2015 में। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। JSMDC का स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है तो है टूपू दाना जो रांची में है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है तो यह है रांची में। 70 देखिए, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति की है कहाँ पे? यह है आदित्यपुर जो कि जमशेदपुर है। ठीक है, 71 देखिए, बिहार स्पॉन्जर आयरन संयंत्र अवस्थित है। 70 का देखे जरा, 71 कहाँ? ठीक है, ये है 71 का सांडिल। सेवेंटी टू देखिए, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया? तो आपको से झारखंड में ही होगा। झारखंड में विधवाओं के लिए लागू भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल निर्मित किए जाने वाले आवासों की संख्या यह है 11,000। झारखंड सरकार द्वारा, ये भी करंट अफेयर ही हुआ, झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत कब की गई थी? ये भी करंट अफेयर ही है, 2016। 75 देखिए, झारखंड सरकार के विनिर्माण क्षेत्र में से जुड़े श्रमिकों के लाभ के लिए सरस्वती योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी?
यह है 2014। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत झारखंड में किस वर्ष में की गई? बताइए। ये भी है 2014। देखिए यहाँ पे CAMPA, ठीक है, CAMPA, तो ये हो गया झारखंड कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। यहाँ पे देखिए झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्य जीव अभयारण्य में डैश है वर्ष की अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना शुरू की है। तो 10 साल के लिए, ठीक है। राष्ट्रीय हरित मिशन भारत निम्नलिखित में से किस राज्यों में मौजूदा वनों का घनत्व में सुधार करने के लिए उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है? यह झारखंड में किया गया है। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण, ठीक है, यहाँ पे डैश में गणित है। झारखंड स्टेट गंगा रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज कंस्टिट्यूटेड इन द ईयर्स, तो 80 का हो जाता है 2009। भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क महाराष्ट्र, झारखंड और ओडिशा में 3 राज्यों में वर्ष यहाँ पर डैश में शुरू किया गया था। 2013 में किया गया, ठीक है। झारखंड स्टेट मेजरली फॉल अंडर हिज क्लाइमेटिक रीजन, है ट्रॉपिकल मानसून मीन्स उष्णकटिबंधीय मानसून, ठीक है। 83 देखेंगे, किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया है? तो इसका आंसर डी होगा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई है? When was झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज was published? या 2014, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 85। झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन है? अब किस यहाँ पे झारखंड जलवायु परिवर्तन, तो ये क्लाइमेट चेंज की रिगार्डिंग पूछा है। क्लाइमेट चेंज, ठीक है। 2014 के अनुसार है आपको, यह है सरायकेला खरसावां। 86 देखिए, जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन के क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं, तो यह है फॉरेस्ट फायर के कारण, जंगल की आग लगने के कारण। 87 देखिए, इन स्टेट ऑफ झारखंड द फॉरेस्ट कैटेगरीज एज रिजर्व फॉरेस्ट, झारखंड राज्य के जंगलों के सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य, इसका क्या उद्देश्य है?
इसका उद्देश्य है बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। ठीक है, आप वनों से जो सुरक्षित जहाँ पे या फिर रिजर्व फॉरेस्ट है वहाँ पे ऐसे नहीं कि पेड़ पौधे काट लेंगे। ठीक है, NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य के कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद है। ठीक है, हाउ मेनी डिफरेंट क्लाइमेट रीजन्स आर प्रेजेंट इन स्टेट ऑफ झारखंड एज पर NIDM। ये 3 है। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण वर्ष में गठित की गई थी 2010 में। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज हेडेड बाय, तो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर दोनों के द्वारा होता है। इसका मतलब एनी ऑफ देम एज द केस में भी, मतलब इनमें से कोई भी एक। आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र का मुख्य कार्य क्या है। तो मुख्य कार्य है इसका ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र जागरूकता फैलाना, स्थानीय आवश्यकता के आधार पर जानकारी प्रदान करना और इनमें सभी, तो टोटल होंगे इसका 92। देखिए, इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया। 2010 में किया था। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की कौन सा धारा राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है। तो करता है 93 क्वेश्चन है, ये करता है ये 14 का A। ठीक है, 93 देखिए कितना हो गया A। 94 देखिए, झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम निम्नलिखित में से किस प्रखंड में स्थित है। ये भी उस समय 2016 का करंट अफेयर है। ठीक है, तो 94 यह है कसमार। बताना है, आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा ये डिस्ट्रिक्ट में। देखिए, हाल ही में देश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड एवं निम्नलिखित में से किसके बीच एक MOU हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो समझौता पत्र में जिसमें हस्ताक्षर होता है दो पक्षों के बीच, झारखंड राज्य और किसके बीच हुआ था, यह हमको देखना है। तो 95 में हम देखेंगे तो CCL के बीच हुआ था। वर्ष 2016 में पद्मश्री अवार्ड से झारखंड के किस पर्यावरणविद को सम्मानित किया गया। ते थे सिमोन उराव। 97 देखिए, सन 2016 में झारखंड विधानसभा के द्वारा किस विधायक को उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया। यह है स्टीफन मरांडी। 1990 क्वेश्चन नंबर 97 में C स्टीफन मरांडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 98 में, सन 2015 में गणतंत्र दिवस समारोह में जिस झांकी को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ वह था। यह है मलुट्टी मंदिर का झांकी था। मलुट्टी मंदिर का, मलुट्टी टेम्पल का एक झांकी था जिसको सेकेंड पोजीशन प्राप्त था, सेकेंड प्राइज।
99 लिखिए, किस वस्तु के सीधा लाभ स्थानांतरण में झारखंड देश का पहला राज्य बना? झारखंड has become the first state to introduce direct benefit transfer in which commodity? तो यह है केरोसिन ऑयल, केरोसिन तेल में। अंदर लास्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरेगी? तो एक और यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन छूट रहा है हिंदी में 100 का, तो हो गया ये डी, पश्चिम सिंहभूम। फ्रेंड, इस तरह हम इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। इसका ऑप्शन में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा और हमें करेक्ट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपना सपोर्ट दिखाइए। फ्रेंड्स, आपको लगता है कि इसको ये चैनल आपके लिए लाभदायक है तो इसको आप बेल बटन पे प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए आप उसको क्लिक कर सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, सपोर्ट करिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप हमें देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है।